गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट जयपुर में। तो जैसा तो आपको पता है, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ग एवं वर्गमूल, जिसमें हमारा वर्ग जो था, हमारा स्क्वायर था, वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम चलेंगे उसके आगे की ओर और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, यानी वर्गमूल के बारे में। तो चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वर्ग एवं वर्गमूल। ये हमारी हेडिंग थी, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसके अंदर हमने वर्ग और वर्ग की हमारी सारी विधियां थी जो वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। आज हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे स्क्वायर रूट जो हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं वर्गमूल क्या होता है हमारा, कि वर्गमूल हमारा क्या है। तो वर्गमूल क्या है हमारा, वर्ग का है व्युत्क्रम, या ऐसे कह सकते हैं प्रतिलोम है, यानी कि उसका उल्टा है। यानी कि वर्ग क्या था, हम वर्ग में क्या करते थे, किसी चीज़ का स्क्वायर करते थे, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकालते थे। इसके अंदर हम उसका हाफ निकालेंगे, यानी उसकी घात 1/, जहाँ स्क्वायर थी वहाँ 1/2 हो जाएगी। जानते हैं वर्गमूल, वर्गमूल में लिखते हैं वर्ग का प्रतिलोम, वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल कहलाता है। यानी वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल कहलाता है और इसे रूट से दर्शाते हैं। और इसे किस काय से दर्शाते हैं, इस तरह से, रूट, इसे कहते हैं हम रूट से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि √25, √36, इस तरह से इसको दर्शाते हैं। इस रूट का मतलब क्या होता है, वहाँ क्या था, स्क्वायर था, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 25 की पावर 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 36 की पावर 1/2, ये क्या होता है 5, ये क्या होता है 6। ये हमारा हो गया वर्गमूल, यानी ये होता है हमारा वर्गमूल। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्ग का प्रतिलोम कहते हैं इसे। इसकी अगर हम विधियाँ निकालें, हमारे वर्गमूल की विधियाँ, इसमें हेडिंग डाली है अब नेक्स्ट, वर्गमूल निकालने की विधियाँ। विधियों से पहले, एक मिनट, विधियों से पहले नोट करके, इससे पहले लिख लेना, विधियों से पहले नोट करके लिखना कि अगर वर्गमूल में यानी वर्गमूल में हमारी संख्याएं दे रखी हैं, तो वो क्या होंगी, अगर वर्गमूल में हमारी n संख्याएं होंगी, यानी कि हमारी जो संख्याएं वो सम होंगी, यानी कि n क्या संख्या, n सम हो, तो हमारा जो उसका वर्गमूल निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेंगे, n/2 संख्या आएंगी। और अगर n विषम होगा, यानी संख्याएं विषम होंगी, तो आएगा n+1/2। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास कोई बड़ी संख्या दे दी, ये देखिए, ये हमारे पास बड़ी संख्या है और इसका बोलें कि वर्गमूल निकालें, तो इसमें कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये क्या है, n विषम है। तो इसका किस प्रकार से निकालेंगे,
n मतलब 7 संख्याएं हैं तो 7 + 1/2 ये हो जाएगा 8/2 और ये आ जाएगी 4। यानी कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 4 संख्याओं के अंदर आएगा। और ऐसे ही अगर कोई सम संख्या लें, ऐसे अगर सम संख्या लें एग्जाम्पल में, जैसे हम ले लें ये 4 संख्याएं, तो ये क्या है, n सम है, यहाँ पर n सम है तो n/2 संख्याएं, यानी कि 4/2 सीधा सीधा आ जाएगा 4/2 और इसमें 2 संख्याएं आएंगी। यानी कि क्वेश्चन में हमारे अगर n सम हो, यानी क्वेश्चन के अंदर हमारे n यानी जो संख्याएं हैं ये हैं, ये अगर सम होंगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और सीधा निकाल देंगे। और अगर n विषम होगा तो n + 1/2 यानी कि 7 + 1/2 इस प्रकार से निकालेंगे। ये हो गया हमारी संख्या के लिए, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। इसको उतारने के बाद ये वाली चीज़ लिखिएगा। पहले इस चीज़ को उतार लीजिए, फिर ये वाली संख्या लिखिएगा। तो ये आपका नोट डाल के यहाँ पे आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं हमारी विधियों की ओर। वर्गमूल निकालने की हमारी विधियों की तरफ चलते हैं। तो पहली विधि जो नॉर्मल होती है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, वो होती है हमारी गुणनखंड विधि। फर्स्ट होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि आपको रूट निकालना है, रूट निकालना है किसी भी संख्या का, जैसे कि 40 96 का आपको रूट निकालना है। तो किस प्रकार से निकालते हैं छोटी संख्याओं में, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किस प्रकार से, इस तरह से लिख के इसको 40 96 इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ऐसे ही 2 एकम 2 भाग का 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1024, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 32, 16, 8, 4 और ये 2 और ये 1। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए कितने, 2 × 2 × 2 × 2। क्या करते हैं, इसके जोड़े बनाते हैं 2 2 के, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि कितना आ रहा है इसका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी 64। ये आ गया आपका इसका आंसर। ये तो आपकी हो गई नॉर्मल विधि, जिससे आप निकालते हैं सिंपली। गुणनखंड विधि से आप किस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं, अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से निकालते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं और इस तरह से फिर इसके लास्ट में गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर अब एक और एग्जांपल लें, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें 9408। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं, इसका करते हैं। तो इसका क्या आता है, नाइन 408 इसका निकालते हैं। तो इसका पहले कैसे जाएगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 सते 14, 0 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7, 2 छंग 12, 2 5 2 8, 4 2 नाम 18, 2 चौक 8, देखो 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसके एंड में क्या है, 3 7 है, तो या तो ये 3 से जाएगा या 7 से जाएगा। अगर 3 से काट के देखते हैं तो 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। अब 49 से 49 का ऐसे कटेगा, 3 से 7 7 49, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, इसके अगर जोड़े बनाएं, अब इसके जोड़े बनाते हैं तो क्या बनेंगे,
एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 अकेला रह गया और 7 का बन गया। फिर इसको किस प्रकार से लिखेंगे? लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू √3, यानी कि ये 3 अकेला है तो इसको √3 में ही लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 तो 56, 56 √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी हो गई गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि में आप किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल इस तरह से निकलेगा गुणनखंड विधि से। चलिए यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अब इसके आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट विधि की ओर। ये तो आपकी सिंपली विधि है। सेकंड विधि आपकी लिख लीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिख लीजिए यहाँ। इसमें लिखिए डायरेक्ट वर्गमूल निकालने की विधि, यानी कि डायरेक्ट वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। वही क्वेश्चन लेते हैं। क्या था आपके पास में? डायरेक्ट वर्गमूल निकालने की विधि। इससे पहले आपको एक बात जाननी है, वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पूरा ऊपर से यहाँ तक उतार के और ऊपर से एक लिखिए, इसको पूरा मिटार के और शुरुआत से लिखते हैं। शुरुआत से लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, वापस लिखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देखिए। अब इसमें लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में कौन कौन सी संख्याएं दी हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन क्या होगा, वर्गमूल में हमारी कौन कौन सी, वर्गमूल के अंदर जो ब्रैकेट रहता है, यानी कि इस तरह से हमारे को ब्रैकेट दिया जाता है। इसके अंदर हमेशा कौन सी संख्याएं होती हैं? हमेशा इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, यानी कि उनके लास्ट में क्या आता है? 1 4 7 9, वो जो आपको संख्याएँ बताई थी 0 1 4 5 6 9 वाली संख्याएँ आएंगी। तो क्वेश्चन में संख्याएँ, क्वेश्चन में आपकी कौन कौन सी संख्याएँ रह सकती हैं? 0 1 4, ये कोई सी भी संख्याएं हो सकती हैं। देखें तो ये 0 1 4 5 6 और 9, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्याएं आती हैं। इसमें देखिए 0 कब कब आ रहा है आपका, इनमें देखिए 0 कब का आ रहा है आपका, 10 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आपके पास 0 आ रहा है, यानी कि एंड की संख्या क्या है हमारे पास? 0 है। तो 0 कब आ रहा है? जब हमारे पास प्रश्न क्वेश्चन में 0 अगर दे रखा है, यानी क्वेश्चन में बड़ी सी कोई संख्या दी, उसके अंत में ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन में अंत की संख्या, यानी कि इकाई अंक। यहाँ पे 1 मिनट, इकाई अंक लिख लिए। क्वेश्चन में इकाई, क्वेश्चन में इकाई अंक और आंसर में इकाई अंक। अब देखिए क्वेश्चन में इकाई अंक और आंसर में इकाई अंक, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में इकाई अंक 0 दे रखा है तो ये आपके क्वेश्चन में 0 आ रहा है, इकाई अंक 0 है। कब आ रहा है? जब आप 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि जब आपके आंसर में 0, जब यहाँ पर 0 दे रखा है, यानी कि 0 का 0 आएगा।
इसके बाद लेते हैं 1। अगर आपको क्वेश्चन में इकाई अंक 1 दे रखा है यानी कि 1, तो 1 कब कब आ रहा है, जब आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आ रहा है, एक 9 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आ रहा है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका 1 और 9। 4 के अंदर देखिए 4 आपका कब कब आ रहा है, जब आप 2 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आप 4 आ रहा है, और इकाई का अंक कब आ रहा है, जब आप 8 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आपके पास अंक आ रहा है, यानी कि क्या क्या हो जाएगा 2 और 8। 4 के अंदर आपका हो जाएगा 2 और 8। ऐसे ही 5 कब आ रहा है, जब आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आपके पास इकाई का अंक 5 आ रहा है, यानी 5 में तो आपका क्या होगा 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 देखिए 6 कब आ रहा है, आप 4 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आपके पास इकाई अंक 6 आ रहा है, और एक आप 6 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आपके पास 6 आ रहा है, यानी कि 6 के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा 4 और 6 और 9। 9 कब आ रहा है, एक आप 3 का स्क्वायर कर रहे हैं जब 9 आ रहा है, और एक आप 9 का स्क्वायर नहीं 7 का स्क्वायर कर रहे हैं जब आपके पास इकाई का अंक 9 आ रहा है, यानी कि 3 और 7। 3 और 7। अब देखिए इसमें समझिए, यानी कि 0 का 0, 1 का 4 9, यानी कि क्वेश्चन में इकाई का अंक अगर आपके पास 0 है तो आंसर में भी इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 है तो आंसर में आपका इकाई अंक क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, इन दोनों में से कोई सा आएगा। और क्वेश्चन में इकाई अंक अगर 4 है तो या तो आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ऐसे ही 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, और 9 है तो या तो 7 आएगा या 9 आएगा। यानी कि आप क्वेश्चन में इकाई का अंक देख के ही बता देंगे कि उसके एंड में कौन सी संख्या आएगी इकाई का अंक। जैसे कि अब निकालते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर साइड में निकालते हैं, ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे कि वही वाला क्वेश्चन वापस लेते हैं, कौन सा किया था हमने, √4096, यह आपने किया था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप 4096, यानी कि 6 में क्या आ रहा है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए या तो 4 एंड में आएगा या 6 आएगा। इसके बाद इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो अब देखिए कितना है आपके पास 40 है। 40 से पहली पूर्ववर्ग संख्या कौन सी होती है, 40 से पहले होती है 36, 40 से पहले 36 आती है, फिर 49 आता है। 49 बड़ा हो गया, हमें 40 से छोटी लेनी है। 40 से छोटी पूर्ववर्ग संख्या कौन सी होती है 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, और यह आ गया आपका 3। देखिए ये आपका 3 आ गया, ये आपका, यानी कि आपका आंसर या तो 34 होगा या 36 होगा, ये तो आपको समझ में पता लग गया। अब निकालेंगे इसके बाद, अब 36 कितना था, इससे पहली पूर्ववर्ग संख्या 36 थी, और फिर है 49। अब यहाँ से जो 40 है वो किसके ज़्यादा पास में है, 36 के ज़्यादा पास में है या 49 के ज़्यादा पास में है, 36 के पास में है ना। यहाँ तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ ओनली 4 का अंतर आ रहा है, और यहाँ आपके पास 9 का अंतर आ रहा है, यानी कि 40 किसके 36 के पास में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 34। 30 कहाँ 64, हाँ। तो 40 का है कि आपके 36 के पास में, 36 का यहाँ पर 36, यहाँ कितना था 36, मतलब 40 से पहली पूर्ववर्ग संख्या लेंगे, इससे छोटी कितनी होती है हमारी 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, और यहाँ पर आ गया 6, यानी कि इन दोनों में से हमारी पूर्ववर्ग संख्या, इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ से 40 है, 40 36 के ज़्यादा पास में है या 49 के ज़्यादा पास में है, तो 64 के ज़्यादा पास में है, तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे कि एक और दूसरा क्वेश्चन लें, तो लें एग्जाम्पल 7 to 9 लें। अगर 7 to 9 लें, यानी कि इसके एंड में इकाई का अंक कितना है 9 है, 9 है, तो यहाँ पर ये 9, तो या तो 7 आएगा या 9 आएगा, यानी कि या तो 7 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये दो संख्याएं हैं, यहाँ पर शुरुआत की 2 संख्याएं लेते हैं, ये 2 संख्याएं ली, ये 2 संख्याएं हट गई। अब इससे पहले कौन सी है 7 है, 7 से छोटी पूर्ववर्ग संख्या कौन सी होती है 4 होती है, और 4 का वर्ग कितना होता है 2 होता है, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ 2। अब या तो 27 आएगा या 29 आएगा। अब 7 क्या लिया हमने
इससे छोटी बड़ी संख्या 4, और 4 से बड़ी क्या होती है हमारे पास, 4 से बड़ी क्या आती है 16, 16 ही होती है 4 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 16 9 होती है। अब यहाँ से 7 किसके पास में जा रहा है, 9, 1 मिनट, 9 वह यहाँ 7 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 और 7 आएगा। जब हमारा इकाइकांक 9 होता है तब 3 और 7 आता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास 9 आता है, और एक 7 का स्क्वायर करते हैं जब 49 आता है। यानी कि इकाइकांक 9 कब कब आता है, जब 3 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ से वो मैंने मिटा दिया, मिस्टेक हो गई होगी। तो ये अब 9, जब आपका क्वेश्चन में इकाइकांक 9 हो तो आंसर में इकाइकांक या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो यहाँ पर 29 लिया, 9 का या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब लिया आपने क्या 7, तो 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 4, और 4 का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो या तो आपका आंसर 23 आएगा या 23 आएगा या 27 आएगा। अब यहाँ से क्या है, 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, और इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 9 है। अब यहाँ से 7 किसके पास में आ रहा है, 4 के पास में आ रहा है या 9 के पास में आ रहा है। यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है, यानी कि हमारा आंसर 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, तो यहाँ से ज़्यादा पास में, इसलिए आंसर हो गया हमारा 27। ये आपकी हो गई जो हमारी दूसरी है विधि। वो इसमें और क्वेश्चन निकालते हैं, तो और क्वेश्चन निकालते हैं इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे हम और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें 5929 क्वेश्चन लेते हैं हम। 5929, अगर हम ये क्वेश्चन लें 5929 तो 9 यानी कि क्या आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा, यानी कि या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, यहाँ सामने से ये जो पीछे की 2 संख्याएं हैं ये हट जाएंगी, ये वाली जो पीछे की संख्याएं ये हट गई। हमारे पास क्या आ गया 59, 59 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 7 7 49, यानी कि 49 क्या होती है छोटी वर्ग संख्या 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो ये 7 ये 7, यानी हमारा आंसर या तो 73 आएगा या 77 आएगा। 49 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 64। अब 59 यहाँ से पास में आ रहा है, यहाँ से पास में आ रहा है। देखिए यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 10 का, और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 5 का, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 77। और क्वेश्चन लें तो और करते हैं 1024। तो ये आपका या तो 73 आएगा या 77 आएगा। ये आपकी हो गई दूसरी विधि। इसमें एक दशमलव वाला भी लिखिए, इसको इतना मिटा दो, इतना मिटा देते हैं, और इसके अंदर एक लिखते हैं दशमलव वाले। यानी अगर हमको स्क्वायर रूट दशमलव में दिया हो, यानी कि ये दिया हो 0.0000576, ये हमारे को पॉइंटों में अगर दशमलव में दिया हो और इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ रूट का रूट रहने दे दिए। अब देखिए ये क्या है 576 0.0 में है। इसको पूरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे उतने ही ज़ीरो लगाते हैं जितना पॉइंटों के बाद संख्याएं हों। यानी कि 576 अगर हम सीधा लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको पूरी संख्या बनाने के लिए जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं दे रखी हैं उतने नीचे जीरो लगाते हैं। यानी कि 1 लिखा। आप कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, यानी कि 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। यह आपके पास क्या आ गया 576 अपॉन 10 की पावर 6। अब 576 का वर्गमूल निकालते हैं। एंड में क्या है 6 से, यहाँ 6 या 4, तो यहाँ पर निकालते हैं 576। तो या तो क्या आएगा 4 आएगा या 6 आएगा। ये दो संख्याएं हट गई, क्या आएगा 2 आएगा या 2 आएगा। तो 4 और 9, 5 किसके पास में है 4 के, यानी 24। तो ये आ गया रूट 24 का स्क्वायर अपॉन 10 की घात 3 का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं
24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से अब स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, यानी कि आपके पास आ गया 24/10⁻³ यानी कि 24/1000 और ये आ गया 0.024 आंसर। एक बार वापस समझ लीजिए क्या है आपके पास, रूट 576 अपॉन में क्या किया, जितनी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद उतने जीरो नीचे लगा दिए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे लगा दिए, तो 576 को लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 लिखा। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24, ये चीज़ हटा ही दीजिए। 576 का अंडर रूट कितना होता है 24 और 10 की घात 6 का कितना होता है 10 की घात 3। यहाँ पर 10 की घात ये 24 का 24 आ गया, 10 की घात 3 हो गई 1000, इसका इसमें भाग दिया तो 0.024, ये आपका आंसर हो गया। ये आपके हो गए दशमलव वाले वर्गमूल, यानी दशमलव वाले वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये आपकी 2 विधियां कंप्लीट हो गई हैं वर्गमूल निकालने की। आपकी 2 विधियां, 2 जो मेथड हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मेथड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।